एक टाइम था जब आयुर्वेद का बहुत ज्यादा ट्रेंड चलता था कि अगर कुछ मेडिसिन नहीं काम करती थी तो जनरली लोग वही प्रेफर करते थे, बट ऐसा लोगों का मानना है कि वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो काम करता है। तो क्या आपके अकॉर्डिंग सच में आयुर्वेदा स्लो है या नहीं? चलिए मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप एलोपैथ में जाते हैं, आप डॉक्टर के पास गए, मैं किसी भी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशन है, भले ही वो होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी है या फिर एलोपैथ है, तो उसमें अपनी एक उनकी लिमिटेशन है। एलोपैथ में आप जाएंगे हाइपरटेंशन के लिए, ये आप गोली आपको सुबह जरूर खानी है, आप भोजन भूल जाइए बट गोली मत भूलिएगा। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं डायबिटीज जैसी दिक्कतों के लिए, ये दवा सुबह और शाम आपको खानी है, ये इंसुलिन माता जी आपको इंजेक्शन लगाना है, इसको मत भूल जाइएगा, तो ही आपकी डिजीज कंट्रोल होगी। तो कहाँ, वो भी कहाँ तेजी से काम कर रहा है। आप दिल्ली गए, दिल्ली से फिर कहीं और गए, करनाल चले जाइए, पानीपत चले जाइए, फिर मेरठ चले जाइए, फिर दिल्ली चले जाइए, इससे उस डॉक्टर के पास, उससे उस डॉक्टर के पास, उससे उस डॉक्टर के पास। तो कोई बीमारी यदि हो जाती है, जैसे कि मैं बात यदि फीवर की करूं या मैं बात नजले जुकाम की करूं, तो मोस्टली उनको 3 से 5 दिन लगते हैं। आजकल के समय में जो सबसे ज्यादा बुखार देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं विषम ज्वर। अगर मैं आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, विषम मींस जो विषम संख्या में होगा, 3 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, 7 दिन रहेगा, तो उतने दिन वो रहेगा ही रहेगा। उसके बीच में आप आयुर्वेदा की दवाएं खाइए। आप अगर ये सोचते हैं कि अरे मैं तो आयुर्वेद की दवाई खा रहा हूं, मुझे 3 दिन ठीक नहीं हुआ, 5 दिन से ठीक नहीं हुआ, 7 दिन से ठीक नहीं हुआ, अरे भैया आपको विषम ज्वर है, वो इतने दिन रहेगा ही रहेगा। आप उसके बीच में एलोपैथ का या किसी भी ऐसी मॉडर्न साइंस का प्रभाव ऐसा है व्यक्ति के दिमाग पे कि वो 3 दिन दवा खा लेता है, 5 दिन दवा खा लेता है, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं ठीक हो गया। बट आयुर्वेद में भी आप खाते तो आयुर्वेद में भी इतने दिन में ठीक होते। तो स्लो और फास्ट का कोई भी किसी भी तरह का कहना चाहिए कोई डेफिनेशन नहीं है। आदमी को सर में दर्द हुआ और आप कहने लगे कि भैया मुझे सर में दर्द हो गया, मैंने कोई पेन किलर खा ली एलोपैथ में, तो पहली बात तो वो है कि आपको वो साइड इफेक्ट देके जाएगी। चलिए फॉर द टाइम बिंग आपने उसको इमरजेंट लेवल पे यदि आपने कोई दवा खा भी ली तो आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। बट आयुर्वेद कहता है कि ये साइंस तो ऐसी है कि आप अपनी जीवन शैली ऐसी कीजिए कि आपको सर दर्द हो ही ना, आप उसको खुद पहचान सके। बट आज हम उन चीजों से हट गए हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा कोई भी साइंस बुरी नहीं है। साइंस मतलब साइंस तो सब है, बुरा और अच्छा तो साइंस में कुछ भी नहीं होता। बट पैथी कोई भी बुरी नहीं है, हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशन होती है। आगे जैसे जैसे ये पॉडकास्ट या कह सकते हैं हम लोगों के लिए इंटरव्यू चलता जाएगा तो वो चीजें और क्लियर होती जाएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं क्या एड्रेस करना चाह रहा हूं। तो इसी तरह से अपनी वीडियोस में भी मैं कहता हूं शुरुआती स्तर की यदि आपको दिक्कत है तो हमारे सामने बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ऑनलाइन पेशेंट्स आते हैं, सर रील में तो आपने ये बताया था, तो क्या आप मेरी कैंसर की बीमारी का इलाज नहीं करेंगे? अरे भैया कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए आपको ओपीडी में आना होगा, दिखाना होगा, केस हिस्ट्री लेनी होगी, सारी चीजें रील्स में पॉसिबल नहीं है। तो शुरुआती स्तर की दिक्कतों के लिए खास